नमस्कार, देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि की नवमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस मौके पर सीएम ने कन्याओं के पैर पांव पखारे, विधि विधान से पूजा अर्चना की, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, भोजन कराया और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद दिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को नवमी की बधाई दी और कहा कि नवरात्रि नारी शक्ति के प्रति जागरूकता करने का पर्व है। नारी शक्ति के बगैर सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ, इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित, वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को
सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, तो ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। अगली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां खेत में शिवलिंग निकलने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की मौके पर भीड़ भी जुट गई है। खेत में पहुंचकर लोगों ने शिवलिंग की पूजा भी की है। खेत में निकले शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। बदायूं के मिर्जापुर मोहसनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां शिवलिंग मिला है। एक खेत में एक शिवलिंग निकला है, जिसके बाद शिवलिंग को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई है। मौके पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए और शिवलिंग की खेत में पहुंचकर लोगों ने पूजा अर्चना की है। खेत में निकले शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया गया है। बड़ी खबर बदायूं से बता रहे हैं, जहां खेत में शिवलिंग निकलने का मामला सामने आया है, जिसके चलते ग्रामीणों की मौके पर भीड़ भी जुट गई है। शिवलिंग को देखने के लिए कई सारे लोग मौजूद हैं। खेत में पहुंचकर लोगों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इसी के साथ साथ खेत में निकले शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां शिवलिंग बरामद किए मिला है। बदायूं के मिर्जापुर मोहसनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां खेत से शिवलिंग निकला है, जिसके चलते ग्रामीणों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई है। शिवलिंग को देखने के लिए लोग मौजूद हैं और इसी के साथ शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई है। खेत से निकले शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया गया है। रात शुक्रवार को मैं सो रहा था, तभी रात में सपन हुआ मुझे कि तेरे खेत में शिवलिंग है, उसे निकाल ले। फिर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर सोमवार को मैं घर सो रहा था, फिर हुआ यही कि निकाल ले उसे। फिर मैं इन दोनों के साथ आया, फिर खुद आई। क्या लग रहा है आपको? भगवान का चमत्कार है, क्या है? चमत्कार है। हमें तो सही लग रहा हुआ, बिल्कुल सचमुच। यहाँ मरीज भी आ रहे हैं और वो सही हो जा रहे हैं। एक की 2 भैंसें थीं, वो मतलब सही हो गई। उन्होंने कही भोले बाबा सही कर दो, तो वो सही हो गई और रोज आकर बढ़ रहा है डेली। देखो, इन बच्चों ने खुदाई की आकर के, हमने जब आकर के देखा है तो जो शिवलिंग इस समय है, इससे कुछ हल्की थी, आज इसका चमत्कार बढ़ता हुआ दिख रहा है और हमारे लिए तो एक आस्था के रूप में भगवान है। शिवलिंग तो साहब है ही है इस खेत में, और लड़के को सपन हुआ था। मैं बाहर था, इसने आगे खुदाई करी है अब दोस्तों के साथ में आके, और ये चीज निकली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता रिंकू भारद्वाज से। रिंकू, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, शिवलिंग निकला है खेत से, तो क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? आगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रिया, बता दूं, जिस प्रकार से बीते दिनों एक किसान के स्वप्न में बता रहा है कि मुझे स्वप्न आया और स्वप्न में बताया गया थी कि मेरे खेत में शिवलिंग दबा हुआ है, और उसने वहां जाकर खुदाई करवाई तो 2 शिवलिंग की जो 2 शिवलिंग थे वो निकले हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये शिवलिंग की बात पूरे क्षेत्र में फैली तो सैकड़ों की भीड़ वहां पहुंच गई और पूजा अर्चना कीर्तन वगैरह चालू हो गए, और जो शिव भक्त हैं, अन्य शिव भक्तों ने वहाँ कावड़ लाकर जलाभिषेक भी किया है। और बहरहाल इस पूरे मामले में अभी मामला यह है कि यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ जमा है और लगातार पूजा अर्चना जारी है। जी बिल्कुल रिंकू, जिस तरीके से शिवलिंग मिला है, लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस प्रकार से शिवलिंग मिला है और उसके बाद लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो लोगों में एक तरफ आस्था और चमत्कार को लेकर, लोगों में आस्था को लेकर ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, और वहीं लोग ये कह रहे हैं कि ये है ईश्वर की एक असीम अनुकंपा है कि हमारे इस क्षेत्र में ये शिवलिंग निकला है। जी बिल्कुल, धन्यवाद रिंकू हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां अविनाश कुमार बने हैं राज्य के नए मुख्य सचिव। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अविनाश कुमार मुख्य सचिव बने हैं, नई जिम्मेदारी मिली है। चयन की खबर पर लगी मुहर। कार्मिक विभाग ने जारी की है अधिसूचना। मुख्य सचिव अविनाश को सीएम ने बधाइयां भी दी हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रांची में मुख्य सचिव अविनाश को मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। रांची से खबर बताई जा रही है, जहां अविनाश कुमार राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। अविनाश कुमार को जिम्मेदारी मिली है नई। एचएनएन की खबर पर मुहर लगी है। कार्मिक विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव अविनाश को सीएम ने बधाइयां भी दी हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्य सचिव अविनाश को सीएम ने बधाइयां दी हैं। उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य के नए मुख्य सचिव उन्हें बनाया गया है। रांची से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। एचएनएन ने इस बात की बार बार बात कर रहा था और आज एचएनएन की खबर पर मुहर लग गई है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है और अधिसूचना जारी कर मुख्य सचिव अविनाश को नई जिम्मेदारी दी गई है। सीएम ने भी मुख्य सचिव को बधाइयां दी है। रांची से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अविनाश को नई जिम्मेदारी दी गई है। अविनाश मुख्य सचिव बने हैं। एचएनएन की खबर पर मुहर लगी है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी मुख्य सचिव अविनाश को बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है रांची से, जहां अविनाश कुमार राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। अविनाश कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है। एचएनएन की खबर पर मुहर लगी है। एचएनएन बार बार इस बात पर जोर दे रहा था, इस नाम पर चर्चा कर रहा था और आज एचएनएन की खबर पर मुहर लगी है। कार्मिक विभाग ने इस बात की अधिसूचना जारी की है और इसी के साथ मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री ने भी बधाइयां दी हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय चौराहे पर अचानक आईजी अमित पाठक ने पुलिस कर्मियों के साथ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान एक सपा का झंडा लगी स्कॉर्पियो गाड़ी हूटर बजाती हुई आई, जिसे आईजी ने रोककर कोतवाल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कार को सीज कर लिया गया है और गाड़ी का हूटर भी हटवाया गया है। गिरिडीह धनवार थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़े बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की है और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक के पास गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार क्षेत्र के बर्जों की तरफ से चोरी की एक नीले रंग की बाइक लाई जा रही है। सूचना के आधार पर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की गश्ती टीम ने इरगा नदी के पास वाहन जांच अभियान चलाया। पुलिस को देखकर चालक बाइक छोड़कर मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान मनवर अंसारी के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वो हिंदुस्तान बाइक सर्विस सेंटर चलाता है। पूजा पंडाल आ रहा है। एंटी क्राइम चेकिंग में एक मोटरसाइकिल मनवर अंसारी के पास मिला। उसको जब उस मोटरसाइकिल के बारे में मनवर अंसारी से पूछताछ किया जाने लगा तो उसने कागजात नहीं प्रस्तुत किया। गहराई से पूछताछ करने के बाद पता चला कि एक अमर चौधरी नाम का बिहार का ये था, मैंने काम करने वाला है बाइक चोरी का। तो वो आके उसका एक दोस्त यहाँ का था सतार अंसारी लखठाई का, उसको बेचता था। और ये चूंकि मनवर अंसारी है, उसका गैरेज का दुकान है, तो उसके माध्यम से अमर चौधरी सतार अंसारी को बाइक देता था। सतार अंसारी का संबंध था मनवर अंसारी से, जो जिसका सर्विस सेंटर है। वो उस मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करता था और उसको मार्केट में बेचता था। तो ये इसके पूरा माने उसमें अमर चौधरी हम लोग को अभी नहीं मिल पाया है, क्योंकि इसका लोकेशन वगैरह हम लोग ले लिए, इस पर कार्रवाई करेंगे। और इन लोगों का जब गहराई से पूछताछ किया गया तो मेरे पास 6 मोटरसाइकिल रिकवर हुआ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद मंगलवार शाम जेल से बाहर आए। विधायक की पत्नी नीलम नसीम सोलंकी बच्चों और सास
खुर्शीदा बेगम के साथ उन्हें लेने के लिए महराजगंज जेल पहुंची थी। शाम 6:15 पर जेल का गेट जैसे खुला, जेल के बाहर इरफान के समर्थक मौजूद थे। समर्थकों ने नारेबाजी की। इरफान ने कार की सनरूफ से बाहर आकर कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई के पाली कस्बा में नवरात्रि के पावन अवसर पर महाअष्टमी पर्व बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी पाली कस्बे पहुंची और पथवारी माता मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने माता रानी से प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की है। इस दौरान परंपरागत ढंग से रामलीला की बारात भी निकाली गई, जिसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए और बारात में भजन कीर्तन की गूंज से पूरा कस्बा भक्तिमय माहौल में डूबा गया। वहीं मंत्री रजनी तिवारी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि माता रानी सभी भक्त जनों का कल्याण करे और हर घर में सुख शांति का वास हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।